इंसान को इंसान का गुलाम बनाने वाली सदियों पुरानी काली सोच में रोशनी का चिराग जलाकर अपनी कौम को गुलामी से निजात दिलाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि जुल्म से भरी रात में सूरज नहीं उगता। हमारे जलाए हुए चिराग की रोशनी का परचम लहराएंगे। अब हवाएं करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तारीख साज यानी भारत का इतिहास बदलने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमारा सलाम। इंसान को इंसान की गुलामी से आज़ादी दिलाने का इनकलाबी काम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने किया। मसीहा बनकर आए। ईश्वर अल्लाह जिसने इंसान को मिट्टी और पानी से बनाया, उसी इंसान को ज़मीन और पानी से दूर रखने वाले, मजहबी और समाजी बराबरी का हक छीनने वाले स्वर्ण हिंदुओं के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब ने इनकलाब बर्पा किया। महाड़ का चौदार तालाब जिसका पानी स्वर्ण हिंदुओं ने अछूतों को इस्तेमाल करने नहीं देते थे, उनसे उन्हें रोका था। डॉक्टर बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को चौदार तालाब महाड़ सत्याग्रह किया। डॉक्टर बाबा साहब ने अछूतों, दलितों और हरिजनों पर जुल्म और सितम का कहर ढाने वाली मनुस्मृति और मनुवादी सोच को 25 दिसंबर 1927 को सरेआम आग लगा दी, आग के हवाले किया। उस वक्त महाड़ के फतेह खान ने डॉक्टर बाबा साहब का साथ दिया, हर मुमकिन मदद की। मनुवादी हिंदुओं की बर्बरियत और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनका कहना था, डॉक्टर बाबा साहब का कहना था, अगर ईश्वर सबके हैं तो उनके मंदिर में कुछ ही लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है। इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब ने 2 मार्च 1930 को नासिक में काला मंदिर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पूरे महाराष्ट्र से तकरीबन 15,000 दलित ने शिरकत की और उसके साथ महार, मांग और चमार जाति के लोग भी शामिल हो गए। डॉक्टर बाबा साहब की क़यादत में सबकी यही पुकार थी कि काला मंदिर में हमें दाखला दो, हमें समाजी और मजहबी बराबरी चाहिए। इस सत्याग्रह में साथ मिला दादा साहेब गायकवाड़ का, सहस्त्र बुद्धे का, देवराम नाइक, डी.वी. प्रधान, बाला साहेब खरे, स्वामी आनंद और काबिल ज़िक्र ज़करिया मनियार का, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का साए की तरह साथ दिया। डॉक्टर बाबा साहेब के साथ इस सत्याग्रह में जो लोग शामिल थे, मुसलसिल मेहनत ये सत्याग्रह जारी रहा। काला मंदिर सत्याग्रह 5 साल 11 महीने 7 दिन चलता रहा। अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे खुलना तो दूर, स्वर्ण हिंदुओं ने सत्याग्रह करने वालों पर पत्थर और लाठियां बरसाई, जुल्म की इंतहा की। आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला किया। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल का ये शेर उस महापुरुष की ज़िंदगी की तस्वीर पेश करता है, जिन्होंने इंसानियत की बका के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। डॉक्टर बाबा साहब ने 1917 से 1956 तक, यानी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, अपने जहाद को जारी रखा। डॉक्टर बाबा साहब सिर्फ दलितों के मसीहा नहीं थे, बल्कि हर उस मजलूम के लिए जुल्म की धूप में छाँव की मानी थे। पिछड़े और अनपढ़ पीड़ित गरीब लोगों को उनका मजहबी हक दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने 1930 में डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाई, ताकि कानूनी तौर पर ये लड़ाई लड़ी जा सके। 8 अगस्त 1930 को अंग्रेज़ों की दावत पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाया गया। वहाँ पर उन्होंने
मूल निवासी हरिजनों और पसमानदा तबके की नुमाइंदगी करते हुए अपना सियासी नज़रिया दुनिया के सामने रखा और दलितों और पसमानदा तबके की आवाज़ बनकर उभरे। दूसरी बार फिर से 1931 में लंदन में होने वाले गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्हें बुलाया गया। मजहबी और समाजी बराबरी और अपने सियासी हक के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने जो जहाद किया उसे अंग्रेज़ों की हिमायत मिली। 16 अगस्त 1932 में इन्हें क्रिमिनल अवार्ड से नवाजा गया। उनकी बढ़ती हुई सियासी ताकत देखकर सारे मनुवादी हिंदू समाज उनका मुखालिफ हो गया। सियासी तौर पर अपना हक मनवाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब को चुनाव लड़कर आइन साज असेंबली यानी संविधान सभा का मेंबर बनना ज़रूरी था। कांग्रेसी मनुवादी हिंदू मुखालिफत में थे। वो असेंबली के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए थे। वो यहाँ तक कहते थे कि दरवाजे की बात तो दूर रही, डॉक्टर अंबेडकर के लिए आइन साज असेंबली यानी संविधान सभा की खिड़कियाँ तक बंद रहेंगी। मुंबई के चुनाव में उनका जीतना मुश्किल था। कहते हैं कि अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बंगाल के शेड्यूल कास्ट लीडर जोगेंद्र नाथ मंडल चाहते थे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर असेंबली के मेंबर बन जाएं। मंडोल ने डॉक्टर बाबा साहेब को बंगाल से असेंबली इलेक्शन लड़ने की दरख्वास्त की और बंगाल के मुसलमानों से मदद मांगी। बंगाल के मुस्लिम लीग की मदद से डॉक्टर बाबा साहेब ने पहला इलेक्शन जीता और इस तरह बंगाल मुस्लिम लीग पार्टी ने 1946 में डॉक्टर बाबा साहेब को आइन साज असेंबली यानी संविधान सभा में भेजा। डॉक्टर बाबा साहेब ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। दस्तूर मेमार आइन यानी संविधान के शिल्पकार कहलाए और इस चमत्कारी शख्सियत ने इतिहास को बदला। दस्तूर हिंद भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनका कहना था, मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य काम करने लायक है, लचीला है, पर साथ ही साथ ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ, अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था, बदमाश था। आज भी हर पार्टी डॉक्टर बाबा साहेब को अपना बताती है, लेकिन उनके विचारों को नहीं अपनाती। आज भी दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब का दम भरने वाले, उनकी फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाने वाले जिस दिन डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों को समझेंगे, उस दिन उस महान शख्सियत को सही खिराज अक़ीदत और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी।